ख़वातीन को बाइख्तियार बनाकर हम अपनी मुल्की मईशत को मज़ीद मजबूत बना सकते हैं। CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ ने भी ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कई प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाए। आज हम मौजूद हैं पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में, जहां एक तकरीब का इनेकाद किया गया है और इस तकरीब में हज़ारों ख़वातीन ने शमूलियत इख्तियार की है। आइए चलते हैं इन ख़वातीन की कहानी, इनके कारोबार की कहानी जानते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलो लाहौर। मैं हूँ आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। ख़वातीन को मुआशरे में अपना मकाम बनाने के लिए हज़ारों नहीं लाखों मौक़े फ़राहम किए जाते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है और सोचने का अमल ये है कि क्या उनको अपने ही घर में बाइख्तियार बनाने के लिए कोई मददगार साबित होता है। आइए चलते हैं, यहाँ मौजूद ख़वातीन से बात करते हैं। मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं जिनकी सामने कलेक्शन है और अपना एक कारोबार करती हैं, बाइख्तियार खातून हैं। आइए चलते हैं, इनकी कहानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रुकैया अख्तर है और मैं फैसलाबाद से हूँ। रुकैया, ये बिज़नेस करते हुए कितना अरसा हो गया? मुझे 2 साल हो गए। और 2 सालों में कैसा चल रहा है कारोबार? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है मेरा। अच्छा, इससे पहले क्या करती थी? मैं इससे पहले टीचिंग करती थी, तो एक ट्रेजेडी ने मुझे इस बिज़नेस में ला खड़ा कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और मैंने टॉप क्लास की जो है एग्जीबिशन की है और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है मुझे। अच्छा, आपने अभी एक बात कही और उसने मुझे थोड़ा हैरान कर दिया कि एक ट्रेजेडी ने आपको ये मौका फ़राहम कर दिया। एक तरह से कहते हैं ख़वातीन के बाइख्तियार होने के पीछे हादसे होते हैं, ऐसा क्यों है? हादसों के बिना हम बाइख्तियार क्यों नहीं बन पाती हैं? देखिए, मैंने तकरीबन 10-12 साल टीचिंग की, क्योंकि माय प्रोफेशन बाय टीचर हमारा अपना स्कूल था, ठीक है। और मेरी सिस्टर की डेथ के बाद उन्होंने कहा कि जी ये स्कूल जो है क्लोज़ कर दें, ठीक है, अपनी डेथ से पहले। तो उसके बाद मैं बिल्कुल फेड अप हो गई। मैंने कहा मैंने अब कुछ भी नहीं करना ज़िंदगी में। अल्लाह मियाँ ने मेरी सिस्टर ले ली, ये कर दिया वो कर दिया। तो मेरे भाई जो हैं वो मेरा राइट हैंड है, ठीक है। उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह तो ये स्ट्रेस में रहेगी तो ये भी मर जाएगी, ठीक है। उन्होंने मुझे एक एग्जीबिशन करवाई, उसमें सेल बड़ी अच्छी हुई। अच्छा, मेरा ये हिसाब होता था, मैं बैठी हूँ ना, उन्होंने कहना कस्टमर आया उसको बताएं इसके प्राइस क्या है। मैंने कहा नहीं, मैंने आराम से पीछे बैठ जाना। फिर मैंने कहा कि जो मेरी सिस्टर के एम है, ठीक है, और जो एक हम एम लेके चलें, इस तरह जो अर्निंग होगी उससे हम वो पूरे कर सकेंगे ना। मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया हुआ है कि मैं इस बिज़नेस को स्टैंड दूं और उनके लिए और अपने लिए जो है ना, मेरे भाई की भी इतनी एफ़र्ट है तो मैं फिर करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर उसको जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इतना यूनिक कर दिया कि ये मेरा जो ना स्टोन वर्क पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं करता वुड पे, ठीक है। फिर मैंने डाची किया, बहबूद किया और स्टोन वर्क की वजह से जो है ना वो मरियम नवाज़ के जो था वेपेक्स, वहाँ पे मैं सिलेक्ट हुई। मैम जो सादिया तैमूर थी, उन्होंने मेरी प्रोडक्ट देखी, तो फिज़िकली देख के तो फिर मुझे जो है ना वो सिलेक्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा। ज़बरदस्त। रुकैया, इतना आगे बढ़ जाने के बाद, इतना अच्छा काम करने के बाद पर्सनल सेटिस्फेक्शन कितनी है? बहुत ज़्यादा है। पहले ये मेरा एम था, ठीक है, अब मेरा पैशन बन गया है और ज़्यादा जो है ना वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो गया, क्योंकि एक मेरी आइटम में जो है ना मेरा अपना हैंडमेड काम है, तो सारा दिन लग जाता है। अब मैं इस लेवल पे पहुंच गई हूँ कि इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे मैं लेके जाऊँगी इसको, इंशाल्लाह। मुल्क का नाम रोशन करूँगी इंशाल्लाह। आप हमारा फ़ख्र हैं रुकैया जी। नाज़रीन, जैसा मैंने आगाज़ में फ़रमाया कि आखिर क्यों ख़वातीन की कामयाबी के पीछे कोई हादसा होता है और आखिर क्यों हमें मुआशरे में लाखों हज़ारों मौक़े मिलते हैं लेकिन बाज़ औक़ात घर में कोई सपोर्ट नहीं मिलती। लेकिन रुकैया की कहानी ने हमें सिखाया और बताया कि रुकैया के घर में उनके अपने भाई ने उन्हें कारोबार करने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और हौसला अफजाई भी की। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, मज़ीद ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं, उनकी कहानी आप तक पहुँचाते हैं। मिसेस राबिया शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से ताल्लुक़ है राबिया आपका? मेरा लाहौर से। राबिया, ये काम करते कितना अरसा हो गया है? मुझे कम से कम भी 15 से 18 साल हो चुके हैं। पहले मैं अपने घर में इंडस्ट्रियल होम रन करती थी
आफ्टर कोरोना वो मैंने बंद कर दिया। उसके बाद जितनी भी अल्लाह ताला ने मुझे सलाहियतें दी हुई थी उन्हें मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया एंड देन मैं उसके बाद अपना काम लेकर बाहर आई हूँ और इस तरीके से मैं इवेंट्स करती हूँ और वहाँ पर मैं अपना तमाम हैंडमेड जो मेरी स्किल्स हैं वो मैं सारी यहाँ पर दिखाती हूँ। अच्छा, ये कारोबार करने में कोई एक शख्सियत होगी ज़िंदगी में जिसने बहुत सपोर्ट किया होगा, कोई एक रिश्ता होगा जिसने हिम्मत दी, हौसला दिया, कौन है वो? डेफिनेटली मेरे हस्बैंड, वो मेरी बैक पर हैं, बल्कि वो मेरे साथ भी हैं इस वक्त क्योंकि वर्किंग डेज़ हैं तो वो अपने ऑफिस में हैं, तो वरना वो मेरे साथ होते हैं। आना जाना, मेरे साथ खड़ा होना, मेरी सारी शॉपिंग जो जो मुझे चाहिए मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं। अच्छा, क्योंकि आप वर्किंग कर रही हैं, हम किसी और से क्यों पूछे? हम एक उस खातून से इस बात की डेफिनेशन पूछ लेते हैं जो खुद एक बाइख्तियार औरत है। बाइख्तियार औरत कौन होती है? डेफिनेटली जो अपने घर को भी प्रॉपरली अपनी मर्ज़ी से देखती है, ठीक है, अपने शौहर के पीछे अपने घर को एक प्रॉपर तरीके से लेके चलती है, फिर अपने हस्बैंड ही की इजाज़त से जो अल्लाह ने उसको स्किल्स दी हुई हैं उन्हें वो इस तरीके से मार्केट करती है कि उसका घर भी डिस्टर्ब ना हो, उसका हस्बैंड भी डिस्टर्ब ना हो और माशरे में जो स्किल्स हैं उसके पास उनसे वो अर्न भी कर सके। जी नाज़रीन, जैसा कि मिसेज़ राबिया शहजाद ने कहा कि अपने शौहर की इजाज़त से हम ख़वातीन आगे बढ़ना चाहती हैं, इस माशरे में अपना किरदार अदा करना चाहती हैं और कितना खूबसूरत हो जो हमें हमारे घर से ही सपोर्ट मिले। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। एक और औरत, एक और कहानी। हमारे साथ मौजूद है ज़ुबिया, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? ज़ुबिया, क्या करती हैं आप? सो आई एम बेसिकली एन आर्टिस्ट एंड आई एम एन एंटरप्रेन्योर। मैं अपना काम कर रही हूँ और सेटिस्फेक्शन से कर रही हूँ। आई वॉज ऑल्सो डूइंग जॉब एज एन आर्ट फैसिलिटेटर, लेकिन मुझे लगा कि एम्पावरमेंट जो है ना वो औरत के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप अपनी मर्ज़ी का काम करते हैं, अपनी खुशी से करते हैं और उसके बाद जब आपको वो अर्निंग आपके हाथ में आती है तो वो फीलिंग ही अलग है। यानी अगर आप इसके अलावा कुछ अपने पैशन, अपनी मर्ज़ी के अलावा कुछ भी कर रहे हो, आप कर रहे होते हैं लेकिन आप उसमें सेटिस्फाइड नहीं होते, आप उसमें खुश नहीं होते। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें मेरी अपनी ये थिंकिंग है कि आई वांट टू बी अ रोल मॉडल फॉर ऑल दोज गर्ल्स आउट देयर जो हिम्मत नहीं कर पा रही या उन्हें लगता है कि शायद उनका स्कार्फ या उनका बाया उनके लिए हर्डल है या उनको लगता है शायद शादी होना उनके लिए हर्डल है। यानी हर फील्ड में, हर चीज़ में औरतें कभी कभी एक रीज़न ढूंढ लेती हैं कि मैं इस वजह से नहीं करना चाहती। आई वांट टू बी अ रोल मॉडल फॉर ऑल दोज गर्ल्स जो हिम्मत नहीं कर रही टू कम फॉरवर्ड एंड डू व्हाटएवर दे वांट। अच्छा, अगर खातून या लड़की कुछ भी करना चाहती है तो उसको बड़ी सारी सजेशंस दी जाती हैं। आप एक आर्टिस्ट हैं, आपको आर्टिस्ट बनने के हवाले से भी काफ़ी सजेशंस दी गई होंगी कि आर्ट्स पढ़कर क्या करोगी, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कुछ और कर लो जो तुम्हारे लिए ज़रिया मुआश के लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो। तो आपकी वो जंग कितनी मतलब टाइम टेकिंग रही और कितनी मुश्किल रही? इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ये फर्स्ट टाइम किसी ने मुझसे पूछा है। जब मैट्रिक में डिसाइड करना होता है ना कि आपने आर्ट्स रखना है या साइंस, तो आई वाज सेलेक्टेड फॉर द साइंस ग्रुप एंड आई ऑप्टेड फॉर द आर्ट। एंड मेरी जो साइंस की क्लास टीचर थी वो मुझसे 3 दिन नाराज़ रहीं कि आपको साइंस मैनेज, बिकॉज आई वाज अ प्रोमिनेंट स्टूडेंट, आई वाज द हेड गर्ल ऑफ द स्कूल, तो शी wanted me to be in her class, but I took a stand at that time because I loved art and since then मैंने हमेशा आर्ट को चूज़ किया। इसमें बहुत बड़ा रोल मेरी मदर का है, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया कि whatever you like I am with you। हालांकि मेरे फैमिली मेम्बर्स ने सब ने मुझसे कहा इट्स वेरी टफ, आप नहीं कर पाओगी। जब मैं ये जुमला सुनती हूँ ना कि आप नहीं कर पाओगी, तो देन आई टेक अ चैलेंज और मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ और फिर मैं उसको करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर मेरी शादी हो गई और मैंने शादी के बाद 3 साल पढ़ा और अपना मास्टर्स कंप्लीट किया और फर्स्ट डिवीज़न में किया विद अ बेबी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके पीछे मेरी यही वजह थी कि मैं चाहती थी कि मैं एक रोल मॉडल बन जाऊँ उन सब लड़कियों के लिए जो शादी को समझती हैं कि इसके बाद अब ज़िंदगी ख़त्म है और अब घर के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ज़ुबिया, आज आप जिस मकाम पर हो, हमें आपको देखकर बड़ी खुशी हो रही है, बहुत फ़ख्र हो रहा है। आप हम सब ख़वातीन का, हम सब लड़कियों का फ़ख्र हो। अच्छा, मुझे बताओ पर्सनल सेटिस्फेक्शन कितनी है? सक्सेस रिलेट करती है पर्सनल सेटिस्फेक्शन से? क्या आपको लगता है आज आप सक्सेसफुल हो,
जो हासिल करना चाहती थी वो हासिल कर लिया? आई डोंट थिंक हासिल कर लिया। आई थिंक इंसान सारी ज़िंदगी सीखता है और हासिल करता चला जाता है, और ऐसी ही सोच रखनी चाहिए। अगर आज मैं सोच रही हूँ जो मैंने सोचा था वो मैंने हासिल कर लिया, तो मेरा ख्याल मेरी ग्रोथ ख़त्म हो जाएगी यहीं पे। तो हाँ, सेटिस्फेक्शन की अगर आप बात करें तो वो 100%, क्योंकि अब मैं अपनी मर्ज़ी का काम कर रही हूँ, अपने पैशन को आगे लेके जा रही हूँ। इसके लिए मैं अपनी नींद भी कुर्बान कर सकती हूँ, इसके लिए मैं घंटों खड़े भी हो सकती हूँ, इसके लिए मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो वो जो सेटिस्फेक्शन आपको अपनी मर्ज़ी का काम करने से मिलती है, वो ना कोई जॉब करने से आपको मिलेगी। मे बी उसमें आपको ज़्यादा पैसे मिल जाएं, लेकिन अगर आपका पसंद का काम नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। आई थिंक सो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ज़ुबिया। जी नाज़रीन, ज़ुबिया से हमें ये सीखने को मिला, ये जानने को मिला कि हम ख़वातीन किसी ना किसी चीज़ को अपनी रास्ते की रुकावट बना लेते हैं, और जो ख़वातीन अपने अबाए को, अपने निकाब को अपने रास्ते की रुकावट समझती हैं कि शायद इसकी वजह से हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो वो सब ज़ुबिया को देखें और ज़ुबिया से एक सबक हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शाहीन ताहिर नाम है मेरा। शाहीन साहिबा, हमें बताइए, अपने कारोबार का जो पहला कदम होता है वो पहला कदम उठाना बड़ा मुश्किल होता है, तो क्यों लिया, कब लिया, कैसे लिया और क्या मुश्किलात रहीं? अच्छा, सबसे पहले तो ये बताऊं कि ऑलरेडी मैं एक जॉब कर रही हूँ, मैं फार्मासिस्ट हूँ और मैं काम कर रही हूँ। अपने बिज़नेस का ख्याल इसलिए आया कि इंसान को जॉब के साथ साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए जहाँ आप अपनी जो सलाहियतों को दिखाएं लोगों को कि आपके पास क्या क्या टैलेंट है। और आपको पता है कि ख़वातीन के अंदर जितना टैलेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी आपने यहाँ स्टॉल्स भी देखे, कितनी ख़वातीन क्या क्या टैलेंट लेके आई हुई हैं। तो हमने कहा कि जब अल्लाह ताला ने हमें भी दिया तो वाई नॉट हम अपनी लोगों की सर्विंग के लिए काम करें, तो हमने ये इनिशिएटिव लिया। अच्छा, क्या महसूस करती हैं अपना ज़ाती कारोबार होने के बाद? पर्सनल सेटिस्फेक्शन कितनी ज़्यादा है? देखिए, अपना कारोबार होता है। जैसे हमारा बेबी होता है ना, जिसको हम बचपन से लेके परवान चढ़ाते हैं, बिल्कुल इसी तरह अपना बिज़नेस होता है कि हम बिल्कुल बेबी स्टेप्स लेते हैं। स्टार्ट हमें सबसे पहले हमने मेंटोरशिप ली। सबसे ऐसे हमने स्टार्ट नहीं किया कि जी आज दिल चाहा और हमने कर लिया। दो के आई एम MBA इन मार्केटिंग एज वेल, बट लेकिन मैंने जो है सबसे पहले अपनी मेंटोरशिप ली, और वो हमें इंक्यूबेशन सेंटर से मिली, WRCI से। वहाँ से हमने इंक्यूबेशन से लेके हमने पूरी एक एक स्टेप्स पे सीखा कि हमने बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें पाकिस्तान में रहते हुए हमें ज़रूरत है। तो उसके लिए हमें कहा गया कि जी आपने FPR से रजिस्टर्ड करनी है कंपनी। हमने कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम नेटवर्किंग की बहुत ज़रूरत होती है, तो ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड की गई और इंशाल्लाह हमने अपना बिज़नेस लॉन्च किया। हमें दिखाइए आपके पास प्रोडक्ट्स में क्या स्पेशल है जो आपके बाकी दीगर कंपेटिटर्स के पास नहीं है? देखिए, आपने हमेशा देखा होगा कि लोग YouTube पे दिखा रहे होते हैं कि आपने ये ऑयल के अंदर ये हर्ब्स डाल दी, सबको एक साथ गर्म किया। तो असल में बीइंग अ फार्मासिस्ट, और मेरी जो पार्टनर है वो भी PhD इन केमिस्ट्री हैं, तो हमने ये किया कि जो हर्ब किस ऑयल में कितने टाइम के लिए इन्फ्यूज़ होती हैं। तो क्या हुआ कि हमने हर एक हर्ब का पहले उसकी पूरी डिटेल पढ़ी और उसको ऑयल के अंदर इन्फ्यूज़ किया। हर एक का टाइम अलग है, हर एक का टेम्परेचर अलग है, और उन सब को करने के बाद हमने इनका कॉन्कॉक्शन बनाया और फिर वॉल्यूम मेकअप करके हमने अपना ये रिवाइव ग्रोथ ऑयल बनाया, और इसके रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त हैं। प्लस हमारा जो सोप है, ये वाला सारे सोप हैं, उनके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमने सबके साथ अटैच किया है वो एलोवेरा किया है। और ये वो एलोवेरा है जो आपने हमेशा सुना होगा कि जी हमारे तो घर में लगा हुआ है। तो दुनिया में 300 किस्म की एलोवेरा है, तो सबसे जो बेस्ट मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देती है वो एलोवेरा बार्बाडेंसिस मिलर है। हमने वो वाली चीज़ डाली है। ज़बरदस्त। और इसकी जो फ्रेगरेंस है वो इतनी सूदिंग है, इतनी ज़बरदस्त है, बहुत रिफ़्रेशिंग है। थैंक यू सो मच शाहीन साहिबा। जी नाज़रीन, हमारे साथ शाहीन साहिबा मौजूद थी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने अपने कारोबार का आगाज़ किया और आज वो जिस मकाम पर मौजूद हैं वो मुतमईन है, और मुतमईन होना आज के दौर में सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। एक कारोबार एक नए और अलग आइडिया के साथ। आइडिया क्या है कि पेंसिल्स हम आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा सिखाते हैं, प्लांटिंग का बार बार मैसेज देते हैं, लेक्चर देते हैं, लेकिन आज जो हमारे पास पेंसिल्स मौजूद हैं, इन पेंसिल्स के बिल्कुल एंड पर आप लोग देख सकते हैं एक सीड है। जब आपका बच्चा या आपका भाई बहन पेंसिल को इस्तेमाल कर ले तो उसके बाद इन सीड्स की मदद से दरख्त या पौधा लगाया जा सकता है।
जो मुझे लगता है कि बच्चों को प्लांटिंग का मैसेज देने में बड़ा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो लिहाजा इस बिज़नेस का जो आइडिया है वो जिनके पास था, आज वो खातून हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आइडिया कहाँ से आया? बेसिकली ये आइडिया हमारे फाउंडर्स का था, फिर हमने मिलके इस आइडिया को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया और पेंसिल्स बनाई। स्टार्ट में हम पेंसिल्स हाथ से बनाते थे और अब आहिस्ता आहिस्ता हम और भी प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं और पूरी स्टेशनरी की तरफ जा रहे हैं। अभी तक क्या क्या बना चुके हैं आप लोग पेंसिल्स के अलावा? अब पेंसिल के अलावा हमने बॉल पेन बनाए हैं, सस्टेनेबल डायरीज़ बनाई हैं जिसके अंदर सीड्स हैं, उसके अलावा हमने बैग बनाए हैं जिसके अंदर भी सीड्स हैं और वो रिसाइकल पेपर से बने हुए हैं। इस तरह हमने कैलेंडर्स भी बनाए हैं, स्मॉल नोटबुक्स भी बनाई हैं जो कि सारी रिसाइकल पेपर से बनी हुई है और उनके अंदर सीड्स हैं। और उनको हम सीड्स की वजह से किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं? देखिए, जब भी कोई प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं तो हम उनको फेंक देते हैं। तो हमने क्या किया है कि इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए और प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए जब आप उसको फेंक देंगे तो उसमें सीड्स हैं, आपने उसको क्या करना है, मिट्टी में फेंक देना और वो क्या करेंगे, सीड प्लांट हो जाएंगे जिससे ना एक नया पौधा उगेगा और जो वो वेस्ट है वो भी डिकम्पोज हो जाएगा। अच्छा, हमें बताइए, अपने ज़ाती कारोबार से हर खातून से हम ये सवाल कर रहे हैं कि पर्सनल सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा मिलती है, तो लिहाजा आज आप जिस मकाम पर मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगी? पर्सनली सेटिस्फाइड है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अपना कारोबार ही पर्सनली सेटिस्फाइड होता है। जॉब के मुकाबले में जो आजकल एंटरप्रेन्योर्स और स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा मार्केट में है। तो हमें बस और ज़्यादा मेंटोरिंग की ज़रूरत है और ज़्यादा हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है ताकि हम अपने कारोबार को, जो बिज़नेस है हमारा, उसको ग्रो कर सकें। अच्छा, दिखने वाली ख़वातीन को कोई मैसेज देना चाहोगी? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जब भी आप कुछ स्टार्ट करते हैं तो अपने डिसीजन पे, उस पर बस मजबूत रखें खुद के कदम और आगे बढ़ते रहें।